कभी सोचा है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली योद्धा आखिर कौन हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही देवता की कहानी में उतरेंगे जिनकी शक्ति के आगे सच कहूं तो त्रिदेव भी नतमस्तक हो गए थे। देखिए, जब भी पावर की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम आता है। सही भी है, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन की अल्टीमेट पावर। पर क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसकी शक्ति इन तीनों की मिली-जुली शक्ति से भी कहीं ज्यादा हो? इसका जवाब हमें मिलता है एक ऐसी ऊर्जा में जो सीधे सीधे भगवान शिव के तेज से पैदा हुई थी। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जिसे न तो देवता काबू कर सकते थे और न ही असुर। तो बस ये कहानी उसी बेजोड़ शक्ति की है। चलिए एक ऐसे दौर की कल्पना करते हैं जब स्वर्ग पर असुरों का कब्जा था और सारे देवता अपनी सारी शक्तियों के बावजूद एकदम लाचार थे। और इसी गहरे अंधेरे के बीच एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। इस पूरे संकट की जड़ था तारकासुर। उसकी ताकत का अंदाजा अब इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने देवराज इंद्र तक को स्वर्ग से बाहर निकाल फेंका था। पूरी सृष्टि का जो बैलेंस था ना, वो उसने बिगाड़ कर रख दिया था। असल में तारकासुर को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला हुआ था कि उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। यही वरदान उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, यही वरदान आगे चलकर उसकी मौत का रास्ता भी बनाने वाला था। और फिर इसी निराशा और अंधेरे के बीच एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। शिव के तेज से जन्मा, गंगा ने जिसे पोषित किया और 6 कृत्तिकाओं ने जिसे पाला। मतलब उसकी परिस्थितियां ही उसे असाधारण बना रही थी। उसका जन्म किसी राजपाट संभालने के लिए नहीं हुआ था। उसका तो बस एक ही मकसद था, ब्रह्मांड को एक ऐसे असुर से छुटकारा दिलाना जिसका विनाश खुद देवता भी नहीं कर पा रहे थे। तो अब सीन ये था कि एक तरफ था तारकासुर जो अपनी शक्ति के नशे में चूर था, और दूसरी तरफ ये छोटा सा बालक जिसके कंधों पर पूरे ब्रह्मांड को बचाने की जिम्मेदारी थी। सारे देवताओं की तो जैसे सांसें ही थम गई थीं, क्योंकि ये लड़ाई ही सृष्टि का भविष्य तय करने वाली थी। लेकिन उस बालक ने तो अपने पहले ही कारनामे से सबके मन का शक मिटा दिया। बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्होंने क्रौंच पर्वत को अपने एक भाले से चीरकर अपनी असीम शक्ति का सबूत दे दिया था। उनकी जर्नी कोई आसान नहीं थी। जन्म एक भविष्यवाणी के तहत हुआ, लेकिन पता है, देवताओं को भी उन पर शक था। फिर भी अपनी जबरदस्त काबिलियत से वो देवताओं की सेना के सेनापति बन गए। ये कहानी है एक बालक के परम योद्धा बनने की। और फिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सदियों से इंतजार था। एक ऐसा युद्ध जिसकी गूंज से तीनों लोक कांप उठे। ये सिर्फ 2 सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये तो धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। कार्तिकेय के भाले वेल की शक्ति के सामने तारकासुर की सारी मायावी शक्तियां एकदम फीकी पड़ने लगीं। जब तारकासुर ने धोखे से देवताओं को हराने की कोशिश की, तब कार्तिकेय का वो रौद्र रूप सामने आया। उनका गुस्सा एक ऐसी आग थी जिसने तारकासुर की सारी आसुरी शक्तियों को जलाकर राख कर दिया। और इस महायुद्ध का जो अंत था, वो असल में एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा युग जिसमें एक युवा योद्धा युद्ध के देवता के रूप में स्थापित हो गया। नतीजा विनाशकारी था, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ अधर्म के लिए। तारकासुर मारा गया, उसकी सेना का नामो निशान तक मिट गया, और पूरे ब्रह्मांड में एक बार फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। और वो योद्धा थे कार्तिकेय। दक्षिण भारत में लोग उन्हें मुरुगन के नाम से पूछते हैं, तो कहीं उन्हें स्कंद कहा जाता है। लेकिन नाम चाहे कोई भी हो, हर नाम के पीछे कहानी एक ही है, एक परम विध्वंसक की जो देवताओं का सेनापति बना। तो हमारी जो खोज थी उसका जवाब यहीं मिलता है। अपनी भूमिका और अपनी बेजोड़ शक्ति को देखते हुए कार्तिकेय को हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक माना जा सकता है। और कार्तिकेय की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, असली शक्ति किसमें है? सृजन में, जैसा कि ब्रह्मा करते हैं, या फिर उस सृजन की रक्षा के लिए किए गए विनाश में? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।